मसीद कार्टून स्टूडियो। द मैजिकल वाटर। एक दफा का जिक्र है कि किसी बहुत खूबसूरत और छोटे से गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उनका ये मानना था कि वो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत मियाँ बीवी हैं। वो एक दूसरे से भी यही कहते थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ, और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हम दुनिया के सबसे अच्छे और खुशनसीब कपल हैं? कोई शक नहीं, वो तो हम हैं ही। कहाँ हो? मैं घर आ गया। अरे, आप घर आ गए? जी मैं आ गया। अच्छा, अब मैं मुंह हाथ धोता हूँ, फिर हम खाना खाएंगे, ठीक है? एक मिनट रुक के मेरी बात सुने। हाँ कहो, क्या बात है? आपने अपने जूते शू रैक में रखने थे, याद है? सॉरी, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ। आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं, फिर हम खाना खाएंगे। हो, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारा जवाब नहीं। बीवी ने शूज उठाकर शू रैक में रख दिए। तो आज का दिन कैसा रहा आपका ऑफिस में? हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वो कपल सच में बहुत खुश था। वो बहुत ज्यादा खुश थे, मगर पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्ते में दरार आने लगी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। आपको नहीं पता कि जूते शू रैक में रखते हैं? हाँ, मैं रख दूंगा, मुझे सांस तो लेने दो, अभी भी तो मैं घर आया हूँ। नहीं, बाद में आप भूल जाएंगे, फिर मुझे ही आपके जूते उठाकर शू रैक में रखने पड़ेंगे। पूरा दिन मैं घर को संभालती हूँ, आपके कपड़े संभालती हूँ, इसके बावजूद भी मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। ओ बस भी कर दो, पहले ही आज का दिन इतना बुरा रहा है। मैं तुमसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो क्या मुझे बहस करने का शौक है? मैं रोज रोज ये सुन सुन कर थक गई हूँ कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा, जबकि मुझे छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मत करो, मैंने तुमसे करने को थोड़ी कहा है। खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। उनकी जिंदगी में बहुत कड़वाहट भर चुकी थी और उनके झगड़े रोज बरोज बढ़ते ही चले जा रहे थे। अरे ये क्या, खाने में इतना ज्यादा नमक डाला हुआ है? लेकिन मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुम्हारे लिए होगा ठीक। बस ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप खुद अपने लिए खाना बना लिया करें, नहीं तो शिकायत करना बंद करें और यही खाना खाएं चुप करके। तो क्या मुझे पूरा दिन काम करने के बाद अच्छा खाना भी नसीब नहीं होगा? आप अकेले नहीं है जो पूरा दिन काम करते हैं, मैं भी सारा दिन घर में काम करती रहती हूँ। घर संभालना कोई आसान काम है? तो तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ? क्या ये चुप करके नमक वाला खाना खा लूँ? नहीं है इसमें नमक ज्यादा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप खुद जाके अपने लिए खाना बना ले। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर। ये कहकर वो गुस्से से उठा और बाहर चला गया। ये सिलसिला जारी रहा। हर रोज जब वो काम से घर वापस आता तो वो लड़ना शुरू कर देते। बदले में वो भी उसे बुरा भला कह देती थी और चीजें बद से बदतरीन होती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक वो झरने से अपना पानी भरने गई। वो बहुत ज्यादा दुखी थी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी अपना घड़ा भरने के लिए आई। उसने जब उसकी तरफ देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रोते रोते उसने सब कुछ बूढ़ी औरत को बताया, जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा था। बूढ़ी औरत ने सारी बातें सुनने के बाद उसके हाथ से घड़ा पकड़ा और झरने में से पानी भर दिया। ये लो, ये घड़ा पकड़ो और घर जाओ। पानी को इस बर्तन में ही रखना, और अगर तुम्हें अपने शौहर की किसी बात पर गुस्सा आए तो इसमें से थोड़ा सा पानी अपने मुंह में भर लेना। लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हें खुद पता चल जाएगा बेटा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और घर चली गई। अगले दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो उसका शौहर बोला, कल छुट्टी का दिन है, मैं सोच रहा था कि बाग में दीवारों को पेंट कर दूं।
बाग को पेंट करेंगे, लेकिन कल तो हमने शॉपिंग पर जाना था ना। हम शाम को भी तो शॉपिंग पे जा सकते हैं ना, तुम्हें मेरी हर बात पे एतराज होता है। वो अभी कुछ और बोलने लगी थी मगर एकदम रुक गई। उससे अचानक से उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। वो जल्दी जल्दी से घड़े के पास गई और थोड़ा सा पानी अपने मुंह में भर लिया। वो जल्दी से पानी पीकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। क्या कर रही हो तुम? बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो। तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही मसला है ना? अभी तो मैंने कुछ कहना शुरू भी नहीं किया होता और तुम मुझ पर चिल्लाने लगती हो। मैं तो ये भूल ही गया हूँ कि कब हम दोनों इकट्ठे बैठे थे और आराम से बात की थी। तुम तो हमेशा बस वो कुछ देर ऐसे ही बोलता रहा मगर जब उसे आगे से कोई जवाब ना मिला तो चुप करके खाना खाने लगा। तो उसी तरफ उसकी बीवी बहुत खुश थी और आज काफी दिन के बाद वो चैन की नींद सोई थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अगर वो गुस्से में कुछ कह देता और उसको गुस्सा आ जाता तो वो फौरन जाती और घड़े में से पानी अपने मुंह में भर लेती। अपनी बीवी के बदलते हुए रवैये को देखकर उसे समझ में आया कि वो कितना गलत था। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो दोनों कितने खुश थे। वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान सारी गलतफहमियां दूर होने लगी और वो खुश रहने लगे। ओह, जादुई पानी तो खत्म हो गया है। वैसे मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारी फिर से लड़ाई हो गई तो बेहतर है कि मैं इसे पहले ही भर के रख दूं। अगले ही दिन वो झरने की तरफ दोबारा गई, इस उम्मीद पर कि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा मिल जाएगी जिसने उसे वो जादुई पानी दिया था। उसे झरने के पास वो बूढ़ी औरत नजर आ गई। अरे बेटा, कैसी हो तुम? आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है मेरा नुस्खा काम आया है। हाँ, उसने तो कमाल ही कर दिया। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसके लिए जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैं अब बहुत खुश हूँ। मैं और मेरे शौहर अब लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं और अब चीजें भी पहले की तरह हो गई हैं जब हम दोनों बहुत खुश थे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। ओ दादी माँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे थोड़ा और जादू का पानी दे दे। क्या जादुई पानी? बेटा, जो पानी मैंने तुम्हें भरकर दिया था वो इसी झरने का था। ये तो वही पानी है जो तुम हर रोज घर लेकर जाती हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। जब तुम्हारा मुंह पानी से भरा होता है तो तुम जवाब नहीं दे सकती। इस तरह झगड़ा आगे नहीं बढ़ता और जल्द ही खत्म हो जाता है। इसलिए उदास रहने की बजाय तुम खुश हो। कोई जादुई पानी नहीं है। अब घर जाओ। अब तुम्हें अगर कभी गुस्सा आए अपने शौहर पर या किसी और पर तो ये समझना कि तुम्हारे मुंह में पानी है और तुम जवाब नहीं दे सकती। यही असली जादू है बेटा। जाओ और हमेशा खुश रहो। क्या आपको पता है कि आप बहुत कमाल की हैं? उसने इस नसीहत को हमेशा याद रखा और जिंदगी भर खुश रही। प्यारे बच्चों, जो खामोश रहते हैं और बिला वजह नहीं बोलते वो हमेशा खुश रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने गुस्से को कभी भी खुद पर हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं और करते हैं उसका आपकी जिंदगी पर जरूर असर होता है।